सर बताएंगे जैसे कि लोकसभा चुनाव है जो बहुत नज़दीक आ गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए भाई, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला है, कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से पहले से ही तैयार थी। और अब तो टिकटों का वितरण हो चुका है। जो तमाम उम्मीदवार हैं 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हरियाणा में, वो मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर 9 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, और एक में जो लोकसभा में है वो आप पार्टी को समर्थन दिया हुआ है इंडिया गठबंधन के तहत। और जहाँ तक हम सिरसा में बैठे हैं, टोहाना में बैठे हैं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र है, सिरसा के अंदर आता है लोकसभा में। यहाँ से बहन कुमारी शैलजा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री हैं, उत्तराखंड की प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही हैं, वो सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से सिरसा लोकसभा के अंदर, मैं टोहाना नरवाना में इधर काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोगों का प्यार सत्कार बहन जी को मिल रहा है, एक भारी अंतर के साथ बहन कुमारी शैलजा जी हरियाणा, पूरे हरियाणा में सबसे बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करने वाली हैं, जीत दर्ज करेंगी और एक कीर्तिमान हो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बनाएंगे। तो बीजेपी के 400 पार के नारों को कैसे मानते हो आप? कि बीजेपी की बातों पे जहाँ तक मेरा अपना खुद का मामला है, मैं ज़्यादा ध्यान दिया नहीं करता। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक नाकारा, निकम्मी, नालायक लोगों की सरकार है, एक नालायक लोगों की पार्टी है। झूठ, प्रेम, बेईमानी, मक्कारी इनका काम है। जहाँ इनका काम छल बल से नहीं चलता, वहाँ धन बल से काम चलाते हैं। धन बल से काम नहीं चलता तो जबरन, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है जिसको हम जबरन वसूली का धंधा भी कह सकते हैं, एक माफियाओं की तरह काम नरेंद्र मोदी साहब ने किया। 400 पार का नारा मैं आपको लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि जिसको ये भरोसा है कि 400 पार होने वाली है, उसे 400 पार बताने की जरूरत नहीं है। वो तो वोट डलेंगी, कैंडिडेट जीतेंगे तो लोग अपने आप बता देंगे। आदमी बढ़कर के बात तब करता है जब पल्ले कुछ होता नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करता है। जिसके पल्ले कुछ होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं 400 पार को ऐसे ही लेता हूँ जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर अब की बार 75 पार और रुके थे कहाँ, 40 पे आके। तो वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है कि यार 75 का नारा दे के 40 आ गई थी, तो 400 का नारा दे दो, 150 200 तो आ जाएंगे। जैसे कि सिरसा लोकसभा है, यहाँ पर अशोक तंवर ने पहले भी नायब सैनी को बुलाया था सीएम को, और आज भी दोबारा बुलाया, कारण क्या है बुलाने का? देखिए, अब अशोक तंवर जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, अब पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां रही, वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि अशोक तंवर का खुद का जो कद है वो नायब सैनी जैसे लोगों से कहीं बड़ा है। थोड़ा सा ये अफसोस होता है देख करके कि आज नायब सैनी के मुंह की तरफ उनको देखना पड़ रहा है। वो नायब सैनी जो खुद अपने गृह जिले के अंदर जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से पहली बार विधायक भी, वो बड़े मंत्री भी रहे हैं, वहाँ पर अपने परिवार के सदस्य को जिला परिषद चुनाव में चौथे नंबर पर जाने से नहीं रोक पाए। तो हरियाणा के अंदर एक जिस तरीके से एक मोमेंटम वो बनाने का प्रयास किया गया है, वो बिल्कुल नकारात्मक की तरफ बढ़ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो क्या नाम इसका नायब सैनी का जो मामला है, जो इनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कह लीजिए, ये तो सैनी समाज को धोखा देने के लिए बनाया गया है। अगर आपको सैनी समाज से या पिछड़ा वर्ग से इतना प्रेम था, इतना लगाव था, इतनी चाहत थी पिछड़ा वर्ग के प्रति, तो क्यों नहीं आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया? या जब खट्टर साहब दूसरी बार बने थे और वो 40 पर लेकर के आ गए थे भारतीय जनता पार्टी को, तब नायब सैनी को बुला लेते या किसी और पिछड़े को बना लेते। सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग को धोखा देने के लिए नायब सैनी का चेहरा आगे कर दिया गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बात भी कि नायब सैनी का जो उनका दाव है वो बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और इससे भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये निश्चित है। तो कोई बड़ा नेता कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर सिरसा लोकसभा के अंदर रैली वगैरह करेगा सर? देखिए, सिरसा लोकसभा के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी, मैं पहले तो ये बता दूँ कि खुद एक कितना बड़ा चेहरा, जो राष्ट्रीय चेहरा है बहन कुमारी शैलजा, वो कोई प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, राष्ट्रीय चेहरा है। उत्तराखंड की प्रभारी मौजूदा समय में है, इससे पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं, और भी कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, वो केंद्र में मंत्री रही हैं। खुद का उनका वजूद, इतना चेहरा इतना बड़ा है। दूसरी बात ये कि जहाँ चल जो भी राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, देखिए कल नॉमिनेशन का मामला था, चुनाव आज 8 तारीख से चुनाव शुरू होता है, अब चुनाव शुरू होगा, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे, राहुल जी हैं, प्रियंका गांधी है, खड़गे साहब हैं, और भी राष्ट्रीय नेता हैं। वो हर लोकसभा क्षेत्र में
जहाँ भी जिसका कार्यक्रम बनेगा हर व्यक्ति, हर नेता वहाँ पर जाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई सिरसा में कोई आए ना आए, बहन शैलजा ही काफ़ी है। और क्या खुद कुमारी शैलजा एक भारी अंतर के साथ जीत दर्ज करेगी। बाकी जो नेता बड़े लोग आएंगे वो सोने में सुहागा होगा, हमारा मार्जिन बढ़ाने का काम वो करेंगे। कल 3 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया को अपना बीजेपी पार्टी से, उसको कैसे मानते हो आप? क्या सरकार गिरेगी या फिर सरकार तो अब तक गिर जानी चाहिए थी। सरकार तो जिस वक्त 3 लोगों ने समर्थन, पहली बात तो देखिए, जिस वक्त जेजेपी ने समर्थन वापस लिया या उन्होंने समर्थन वापस किया, या एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप खेली इन्होंने कि कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटने के, वोट कटवा लो, छोड़ दो, उसके तहत इन्होंने काम किया। लेकिन फिर भी 10 विधायकों ने इस्तीफा वो समर्थन वापस लिया जेजेपी के, तो पहली बात तो सरकार को नैतिकता के आधार पर उस वक्त समर्थन दे देना चाहिए। कल जब 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिया है, तो कल तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आपको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए था। आप सत्ता में बने रहने के हकदार नहीं रहे, आप जो है अलंबत में आ चुके हो, लोग आपको छोड़ करके भाग रहे हैं। और बेशर्मी देखिए साहब कि नायब सैनिक को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कायदे से वो 6 महीने चीफ मिनिस्टर बड़े आराम से रह सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके लोगों के साथ छल करने के लिए, ब्लफ करने के लिए उनको विधानसभा में करनाल से चुनाव लड़वा दिया गया। जबकि मेरा मानना है कि उसकी कोई जरूरत खास लंबी चौड़ी थी नहीं। इनके खुद के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। खुद के नेता जो है इनके महिला उत्पीड़न में आरोपों में शामिल है। आरोप क्या है? महिलाओं को उत्पीड़न उन्होंने किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हरियाणा की पहलवान बेटियां 2 महीने सड़क को दिल्ली की सड़कों पर बैठती थी, और उसका परिणाम क्या है साहब? ना उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ना उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। हाँ, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कहावत है ना, बोलो रोते के हाथ जो पूछना भाई, वो रोते के हाथ जो पूछने वाला काम यह कर दिया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की बजाय उसके बेटे को टिकट दे दिया गया है। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह छाती में मुक्का मार के आज यही कहता है भाई चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा लड़े, मैं लड़ूँ। तो इस तरीके से जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी बार बार बेरोजगारी की बात करता, शिक्षा की बात करता, आज उनके मुंह से कोई भी लफ्ज़ सुनने को नहीं मिल रहा। तो इसका कारण भाई देखिए, सीधी सी बात है कि आदमी कितना झूठ बोले, कितनी बेशर्मी कर ले, एक दिन तो लोगों के सामने जाना पड़ता है ना। अब मैं देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं टोहाना में पहले भी काम कर चुका हूँ। जब मुझसे अब इस बार पूछा गया, मेरी चॉइस पूछी गई, पार्टी ने पूछा कि आप कहाँ किस विधानसभा में काम करना चाहेंगे, तो मैंने नरवाना टोहाना का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे टोहाना में इतना प्यार मिला, इतना संस्कार मिला, लोगों ने दिलों में जगह दी, अपने घरों में मुझे जगह दी है, तो आने को मन करता है। मैं फेस कर सकता हूँ, मैं आपके सामने आ सकता हूँ, लोगों के सामने जा सकता हूँ। अगर मैं पहले यहाँ आकर के गलत काम करके गया होता, कुछ झूठ बोल करके गया होता, कुछ फ्रेम करके गया होता, तो आज मैं यहाँ आने के काबिल नहीं था, मैं नजरें नहीं मिला सकता था। तो नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 10 साल के अंदर झूठ झूठ झूठ, बेईमानी 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 और उसके अलावा कुछ किया नहीं। झूठ बोलना, लोगों को जात और धर्म के नाम पर लड़वाना, लोगों को छलावा करना, लोगों की जेबें काटना, ये सब नरेंद्र मोदी ने किया है। मन की बात करना, या तो मन की बात करता है, नौजवान रोजगार की बात करता है, नरेंद्र मोदी मन की बात करता है, महिलाएं महंगाई की बात करती हैं, नरेंद्र मोदी मन की बात करता है, किसान एमएसपी की बात करता है, नरेंद्र मोदी मन की बात करता है, व्यापारी अपने धंधे की बात करता है। तो तेरी मन की बात से पेट भरेगा क्या? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ किया नहीं है। चंद उद्योगपतियों का पेट भरने के अलावा कोई और दूसरा काम किया नहीं है। अंबानी अडानी के अलावा नरेंद्र मोदी को नजर कुछ आता नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम जनता चाहे भाड़ में, उसे कोई मतलब इस बात से नहीं है। रोजगार के वजह से आज हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो युवा है, वो देश से पलायन करके विदेश की तरफ जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा आपके सामने कि देखिए, हम बच्चे पैदा करते हैं किस लिए? कि यार हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, हम बच्चे बड़े होंगे, हमें बुढ़ापे में संभालेंगे। मतलब ये है कि नौजवान जो है वो अगली पीढ़ी को संभालता है। तो राजनीति भी तो वही है ना साहब, अगली पीढ़ी कब संभालेगी? जब अगली पीढ़ी हिंदुस्तान में होगी। तो साजिश के तहत हिंदुस्तान के नौजवान को देश से बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। और आज जिस देश के अंदर नौजवान ही नहीं रहेगा, उस देश का भविष्य क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। तो मेरा इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है,
किसी भी व्यक्ति की आंख में आंख मिलाकर नरेंद्र मोदी बात नहीं कर सकता। और मैं एक दावा और करता हूं कि आप देख लीजिए, किसी भी चैनल पर नरेंद्र मोदी की रैली देखिए, नरेंद्र मोदी की आंखें झुकी होती हैं जो वो स्पीच करते हैं, भाषण देते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि आप जनता को फेस नहीं कर सकते।